नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे। सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस बुक भी है, हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं दोस्तों, करना मतलब कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो इसमें जो है इस PDF में प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं, ठीक है ना। और आप कहेंगे तो इन सारे के मैं आपको जो है वीडियोज़ बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जो है देख लेते हैं जो प्रश्न हमारे जो इंपॉर्टेंट है सामान्य ज्ञान के लिए। दोस्तों देखिए, ये जो है पूछा गया था 18/2/2024 के शिफ्ट 1 के एग्जाम में जो है यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। अब फिर जान रहे हैं कि यूपी पुलिस की मतलब फिर से जो है वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मतलब तैयारी में एकदम लगिएगा दोस्तों, ठीक है। जिसका पिछली बार नहीं हुआ है, इस बार जरूर आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए, समता का अधिकार 14 से 18, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण उल्लिखित है। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। एक एक पॉइंट जो सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। अगर मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस से लिया गया है, ठीक है ना। संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है दोस्तों। देखिए, पहला है समानता का अधिकार। समानता का दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है ना। तो पूछा गया 14 से 18 जो है वो जो है कौन सा अधिकार है, तो समानता का अधिकार है, इसी को समता का अधिकार भी कहते हैं। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, ये 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन है, ठीक है ना। और दोस्तों अनुच्छेद जो है देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका जो है वर्णन किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों अनुच्छेद जो है 29 से 30 तक है, ठीक है ना। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस दोस्तों, तो सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट दिवस है उसको आपको याद रहना चाहिए। तो 1 मई को दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इसका याद रखिएगा थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2023 जो थीम था दोस्तों, सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण। तो इस बार जो दोस्तों जो 2024 का होगा, 2025 का उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है, टीबी दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि WHO की जो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, ठीक है ना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और 29 मई को दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, ठीक है ना। इसको सबको आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है दोस्तों, पालक में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में जो है मौजूद होता है। देखिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड पालक में मौजूद होता है दोस्तों, ठीक है ना। यह कई पौधों में पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें पत्तेदार सब्जियां, फल, कोको, मेवे और जो है बीज शामिल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल IPSC नाम दोस्तों इथेनेडियोइक अम्ल है, ठीक है ना। और सूत्र जो है देखिए HO2C और CO2H के साथ एक कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। देखिए एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और इमली और अंगूर में खट्टे पदार्थों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है सोल्जरिंग विद डिग्निटी। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है दोस्तों, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी, ठीक है ना। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जो है अधिकारी के नाम पे ये मतलब उपन्यास लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है जो इसमें दिया गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये तो आप जान गए होंगे, ठीक है ना। देखिए विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है।
सुटेबल बॉय, ये पूरा नाम है अ सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट, ये किसके जो है ये विक्रम सेठ की पुस्तक है, ठीक है ना। अब देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी और पावर पॉलिटिक्स, ये किसका है, ये रुद्रकांति राय का है, ठीक है। बेशरम, लज्जा, फेरा, ये किसकी पुस्तक है, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे सेव, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो है दोस्तों ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया था, ठीक है। जिस हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसी प्रकार से दोस्तों आपको तैयारी भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कारपोरेट मंत्रालय, यानी कि कारपोरेट मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कहीं भी आपको दोस्तों अगर प्रशासनिक या ऐसे कुछ मतलब शब्द कुछ दिख जाए, देखिए कारपोरेट दिखा है यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से दोस्तों आपको जो है आंसर मतलब खोज लेंगे आप, ठीक है ना। तो कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख क्या दिया है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है यानी मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है दोस्तों अहमदाबाद में, कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में, ठीक है ना। और याद रखिएगा सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ है, चंडीगढ़ में है दोस्तों। ये जो है क्या था, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला था, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ है, चंडीगढ़ में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, ये भी अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। और तरल प्रणोदय प्रणाली केंद्र दोस्तों कहाँ है, ये है तिरुवनंतपुरम केरल और कर्नाटक में, तीनों जगह है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ेगा ये वाला, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है, ये जलाहली बेंगलुरु में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का ये सब जानते हैं, कटक में है दोस्तों। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान का दोस्तों ये है कोयम्बटूर में, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन यानी कि WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऐसे हर प्रकार का आपको नंबर आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जिसमें जो है चाइल्ड हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, ठीक है, एम्बुलेंस, पुलिस, किसका क्या नंबर दोस्तों, वो सब मैं आपको एक वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो क्या मैं बनाऊँ या नंबर आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। तो इसका दूसरा ऑप्शन नंबर डी 1090 1090 जो है ये वुमेन पावर लाइन के लिए जो है संपर्क नंबर है दोस्तों। आप देख सकते हैं पुलिस कंट्रोल रूम का क्या है 100 है, यातायात पुलिस के लिए 1095 है, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 है और साइबर अपराध के लिए 1930 1930 है, ठीक है ना। और यहाँ पे WPL के लिए जो है 1090 है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य का त्यौहार है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का त्यौहार है मामल्लापुरम, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का त्यौहार है दोस्तों। गुजरात के कुछ लोक नृत्य हैं डांडिया, गरबा, मंडवा, ठीक है। अगला है कर्नाटक का दोस्तों, कर्नाटक का यक्षगान बहुत पूछता है, वीरा गसे और हुली वेशा। अगला है उड़ीसा का दोस्तों, उड़ीसा का क्या क्या है, देखिए छऊ है, बाघ नृत्य है, चैती धोड़ा है और डंडा नाच है, ठीक है ना, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स तो वो ऑप्शन नंबर बी राजस्व व्यय, ठीक है ना। राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए जो है किया जाता है। तो ये 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है कितने महाजनपद है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। लेकिन इसका जो उल्लेख है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में जो है महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें 8 महाजनपद जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में के क्षेत्र में मौजूद है। ये आपको याद रखना है कौन कौन से 8 थे जो उत्तर प्रदेश में थे दोस्तों, तो कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो 8 हैं महाजनपद ये उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, ठीक है दोस्तों। कुरु, पंचाल, सुरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए हमने 10 क्वेश्चन देखा है इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या आप मतलब ऐसा ही पूरा चाहते हैं कि पूरा मैं आपको जो है ये पूरा आपको करवा दूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अभी मैंने शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूरा प्रैक्टिस है दोस्तों, आगे आने वाले पूरा देखिए यहाँ से जो है 119 से लेकर पूरा 119 जब मैं आपको दिखाता हूँ 119 से, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं दोस्तों इसको पूरा, इसको मतलब प्रैक्टिस सेट पूरा मैं आपको टोटल करवा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। अगर आप पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं ये पूरा करवा दूं आपके लिए। देखिए प्रैक्टिस सेट यहाँ से शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट दोस्तों 2025 की जो एग्जाम होगा पुलिस का, ठीक है ना, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूरा ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको जो है इसका आंसर के साथ इसको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आप मतलब ऐसा चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा ये भी मैं पूरा आपको जो है पूरा ये करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।